हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था ह्यूमन स्ट्रक्चर कैसे बनता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। अब हम उसकी ह्यूमन जो हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, उसकी वर्किंग के बारे में देखें कि उसके अंदर कैसे ब्लड सप्लाई होता है और कैसे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो इसके अंदर 4 प्रोसेस होती हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले उन 4 प्रोसेस से भी पहले आपको 2 वर्डों का पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा वर्ड है डिस्टोल, जिसका मतलब है रिलैक्सेशन। पहला वर्ड है सिस्टोल, जिसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज को मतलब दबाना हो गया, तो किसी भी ऊपर दबाव देना, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। डिस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब आपको पता है, बिल्कुल आप रिलैक्स में हो, कुछ काम नहीं करे, आराम से बिल्कुल होते हैं, उसको बोलते हैं हम डिस्टोल। अब मैं आपको हार्ट की स्ट्रक्चर बना के एक बार इन चारों प्रोसेसों को बता देता हूँ कैसे कैसे होती है। ये जो हमारे ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, इसको आपको पता होगा, मैंने अपने पिछले लेक्चर में, अपनी पिछले वीडियो में बता दिया था कि ये दोनों, ये होता हमारा लेफ्ट आर्टरिया, ये होता हमारा राइट आर्टरिया। यहाँ पर 4 पुलमोनरी वेन होती है। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो वो इस पुलमोनरी वेन की मदद से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मदद से हमारा लेफ्ट आर्टरिया के अंदर आ जाता है। और जहाँ हमारी यहाँ राइट आर्टरिया के अंदर, यहाँ हमारी सुपीरियर वेना केवे होती है, यहाँ होती है हमारी इन्फीरियर वेना केवे। सुपीरियर वेना केवे, इन्फीरियर वेना केवे, सुपीरियर वेना केवे। इन दोनों की मदद से, इन दोनों केवे की मदद से यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चैम्बर के अंदर आ जाता है। और मैंने स्ट्रक्चर के अंदर बताया था कि यहाँ जो हमारा राइट आर्टरिया होते हैं, यहाँ पर हमारी 2 वेल्व होती है, जिनको बोलते हैं हम बाइकस्ड वेल। बाइकस्ड वेल को मिट्ठल वेल भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो होती है हमारी राइट आर्टरिया के अंदर, यहाँ होती है हमारी 3 वेव, जिनको बोलते हैं हम ट्राइकस्ड वेल। अब हमारी पहली प्रोसेस जो होती है वो इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही है। वो पहली जो प्रोसेस है, पहली प्रोसेस है जॉइंट डिस्टोल। मैंने डिस्टोल का मतलब बताया था। डिस्टोल का मतलब था हमारा रिलैक्सेशन। जॉइंट डिस्टोल, हमारा जो लेफ्ट आर्टरिया था और राइट आर्टरिया था, दोनों डिस्टोल की फॉर्म में। डिस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, दोनों रिलैक्स की फॉर्म में है। तो रिलैक्स की फॉर्म में हो गए तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बिल्कुल आसानी से हमारा लेफ्ट आर्टरिया के अंदर आ जाता है। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा सुपीरियर वेना केव की मदद से और इन्फीरियर वेना केव की मदद से हमारा राइट आर्टरिया के अंदर बिल्कुल आसानी से आ जाता है, क्योंकि ये दोनों डिस्टोल रिलैक्स की फॉर्म में, रिलैक्स की। उससे हमारी दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है? दूसरी प्रोसेस होती है हमारी आर्टरिया सिस्टोल। जो हमारी दूसरी प्रोसेस होती है वो होती है हमारी आर्टरिया सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब था कॉन्ट्रैक्शन। अब हमारा इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होएगा, इनके अंदर दबाव, अगर दबाव होएगा जब इनके अंदर, जो हमारे नीचे वाले चैम्बर थे, जो हमारे नीचे वाले चैम्बर थे, नीचे वाले चैम्बर कौन से थे? लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। जब इन दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होएगा तो हमारा जो ब्लड है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कॉन्ट्रैक्शन होएगा तो जो ये वेल्व है, इनके द्वारा, इन वेल्व के द्वारा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा नीचे वाले चैम्बर में आ जाता है। क्योंकि हमारी दूसरी प्रोसेस कौन सी है? आर्टरिया सिस्टोल। मतलब आर्टरिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होएगा, मतलब आर्टरिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इन वेल्व के द्वारा जो हमारा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आसानी से आ जाता है।
और हमारा इस साइड वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हमारा जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा ट्राइकस्ड वेल की मदद से हमारा नीचे वाले चैम्बर में आ जाता है। तो नीचे वाला चैम्बर हमारा कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। अब जो थर्ड प्रोसेस है वो हमारी वेंट्रिकल डिस्टोल। डिस्टोल का मतलब था हमारा रिलैक्सेशन। जब हमारे इन दोनों चैम्बर के अंदर रिलैक्सेशन होएगा जब तो हमारा जो ऊपर वाला ब्लड था वो नीचे आएगा। अब यहाँ रिलैक्स है, बिल्कुल आराम से यहाँ जो हमारा ब्लड है बिल्कुल आसानी से इन दो चैम्बर के अंदर रखा हुआ पड़ा हुआ जो भी आप समझे इन दोनों चैम्बर के अंदर है। अब हमारी जो फोर्थ प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम वेंट्रिकल सिस्टोल। अब आपको पता था यहां हमारा अरोटा होता था, अरोटा, और इस चैम्बर के अंदर राइट वेंट्रिकल के अंदर हमारा क्या था? पुल्मोनरी आर्टरी। जब हमारी फोर्थ प्रोसेस हुई वेंट्रिकल सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। अब मतलब जो हमारे वेंट्रिकल नीचे वाले दो चैम्बर है इनके अंदर हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी जो हमारा अरोटा है, अरोटा की मदद से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हमारा पूरे शरीर के अंदर फैल गया। अब जो हमारा इस चैम्बर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, जो पुल्मोनरी आर्टरी है, इसकी मदद से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किसके अंदर गया? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जाने के बाद जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ गया? वो गया पुल्मोनरी आर्टरी के पास। पुल्मोनरी आर्टरी के जाने के बाद वो सारी प्रोसेस जो चारों की चारों प्रोसेस वो दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी और यही प्रोसेस बार बार होती रहेगी। मैं एक बार आपको और सिंपल तरीके से एक दूसरा डायग्राम बना के बताता हूँ। हम आपको और दूसरा डायग्राम बना के बताता हूँ जिसको आपको उन चारों प्रोसेस का बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा। देखो हमारी फर्स्ट प्रोसेस कौन सी थी? जॉइंट डिस्टोल। अब लगा लो आप इसके अंदर जो हमारा ब्लड था वो आ गया इसके अंदर। देखो फर्स्ट प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको। ये हमारी सुपीरियर वेना कावा थी और इंफीरियर वेना कावा। हमारा ब्लड आ गया इसके अंदर, जॉइंट डिस्टोल ना कॉन्ट्रैक्शन हुई, दबाव हो गया इनका, ये आपस में दबाव हो गया, दोनों के अंदर दबाव हो गया। ये हमारी कौन सी वेल थी? बाइकस्ड वेल। ये थी हमारी ट्राइकस्ड वेल। इनके अंदर जब दबाव होगा दोनों के बीच में, इन वेल्वों के द्वारा हमारे जो नीचे वाले चैम्बर थे इनके अंदर इसकी मदद से हमारा जो ब्लड था इनके अंदर आ गया। अब देखो ये ब्लड इन दोनों के अंदर आ चुका है। अब जो हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल था इसके अंदर हमारी अरोटा होती थी, अरोटा, और जो हमारा राइट वेंट्रिकल था इसके अंदर हमारी कौन सी होती थी? पुल्मोनरी आर्टरी। अब देखो अब जो सेकंड प्रोसेस ये हमारी हो चुकी है, ये होती है हमारी एट्रियल सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन हुआ चुकी तो नीचे दबाव हुआ चुकी तो हमारा वेंट्रिकल के अंदर। हमारी तीसरी प्रोसेस कौन सी थी? वेंट्रिकल डिस्टोल। वेंट्रिकल डिस्टोल हमारा रिलैक्सेशन फॉर्म में था तो हमारा ब्लड बिल्कुल आसानी से नीचे वाले चैम्बर में आ गया। अब हमारी फोर्थ प्रोसेस जो लास्ट प्रोसेस है वो हमारी होती है वेंट्रिकल सिस्टोल। अब देखो जो हमारा ब्लड यहाँ नीचे वाले दोनों चैम्बर में वगैरह जो हमारी थर्ड प्रोसेस थी, हमारा ब्लड इसके अंदर आ चुका है थर्ड प्रोसेस के अंदर। अब जो फोर्थ प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस के अंदर जब हम जो ये वाले चैम्बर है
एक ये वाला और एक ये वाला, इनके अंदर क्या हो जाएगा, दबाव। दबाव मतलब इनके अंदर दबाव होगा। जब इनके अंदर दबाव होएगा, जो हमारा अरोटा था, ये अरोटा, इसकी मदद से, जो ये वाली अरोटा, इसकी मदद से हमारा जो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हमारा पूरे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर फैल जाएगा। ये हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर फैल जाएगा। और जो हमारा ये पुलमोनरी आर्टरी थी, पुलमोनरी आर्टरी थी, जिसके अंदर हमारा जो हमारा राइट वेंट्रिकल था, इसके अंदर हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हमारा यहाँ लंग्स के अंदर आ जाएगा। लंग्स के अंदर जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आ जाएगा। अब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो हमारा पूरे शरीर में फैल नहीं सकता, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे शरीर में फैलता है। तो जो लंग्स है, लंग्स के द्वारा जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, वो होता है हमारा पुलमोनरी वेन। पुलमोनरी वेन के अंदर ट्रांसफर होता है। अब ये जो प्रोसेस शुरू से स्टार्ट करी है हमारी, ये चारों प्रोसेस, जॉइंट डिस्टोल, आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकल डिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल, ये चारों प्रोसेस लगातार ऐसी ही चलती रहेंगी। और हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, हमारा जो दिल है, जो आपका दिल है, वो ऐसे ही धड़कता रहेगा और ऐसे ही ब्लड ट्रांसफर होता रहेगा, हमारी बॉडी ऐसे ही चलती रहेगी। जो हमारा ये लंग्स के अंदर से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा पुलमोनरी वेन के अंदर जाता है, वो क्यों जाता है, वो उसके पुलमोनरी वेन के अंदर इसलिए जाता है क्योंकि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे जो शरीर के अंदर मतलब इतना लाभदायक नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता कि वो हमारे शरीर में मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जो हमें एनर्जी प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करवाते हैं, उनसे मतलब एनर्जी प्राप्त नहीं होती। इसलिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस चीज में ट्रांसफर हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसफर होने के लिए किसके अंदर जाता है, हमारा पुलमोनरी वेन की मदद से लेफ्ट आर्टरिया के अंदर जाता है और वहां से चारों प्रोसेस होके जो हमारी पूरी बॉडी में फैलता है। इससे हमारा पूरा शरीर चलता है, पूरे शरीर के अंदर ब्लड फैलता है। ये हमारी चारों प्रोसेस के नाम लिख दिया है। अब मैं और एक सिंपल चार्ट, बिल्कुल आसानी वाला चार्ट बना के आपको दिखाता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, बाकी इनका नाम बता दूं आपको। सबसे पहले पुलमोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद कहाँ ट्रांसफर हो गया, लेफ्ट आर्टरिया के अंदर। कौन सा आ गया हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं हम फिलहाल, लेफ्ट आर्टरिया के अंदर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, लेफ्ट आर्टरिया के आने के बाद किसकी मदद से, बाइकस्ट वेल की वजह से, बाइकस्ट वेल की मदद से ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो गया, कहाँ ट्रांसफर हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो गया, अरोटा के अंदर। अरोटा से कहाँ ट्रांसफर हो गया, हमारा बॉडी के अंदर। ये जो बात हुई है, ये सारी हमारी जो लेफ्ट साइड चैम्बर होते हैं, हमारे लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर होते हैं, सिर्फ उनकी बात हुई है, सिर्फ उनकी बात हुई है। अब मैं जो हमारे राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल है उनकी प्रोसेस लिखता हूँ। अब लेफ्ट राइट वाले हिस्से की बात करते हैं हम। हमारा जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, कौन सा ब्लड करता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, कहाँ लेके जाता है, राइट आर्टरिया के अंदर। राइट आर्टरिया के बाद
कहाँ ट्रांसफर होता है? जो हमारी ट्राइकस्ट वेल होती है, ट्राइकस्ट वेल होती है, उसकी मदद के द्वारा कहाँ ट्रांसफर होता है हमारा? कहाँ होता है ट्रांसफर? वो होता है हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर जो हमारा कौन सी आर्टरी होती है उसके अंदर होती है हमारी पुलमोनरी आर्टरी। अब जो पुलमोनरी आर्टरी है उससे के बाद ब्लड कहाँ, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? उसके बाद वो ट्रांसफर हो गया लंग्स के अंदर, लंग्स। अब जो लंग्स था, लंग्स से ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो? लंग्स के बाद कहाँ गया हमारा? पुलमोनरी वेन के पास। पुलमोनरी वेन से कहाँ पे गया हमारा? लेफ्ट आर्टरी के अंदर। क्यों गया यहाँ पे? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए। जो ये हमारी प्रोसेस थी, ये हमारी कौन सी ब्लड के लिए थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। अब ये प्रोसेस और जो इससे पहले मैंने जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली बताई थी, इन दोनों प्रोसेस को आप ज्वाइंट करके मैं एक बारी आपको यहाँ एक बारी ज्वाइंट करके बता देता हूँ सारी। ये हमारा लेफ्ट आर्टरी चैम्बर है, इसके अंदर कौन सा ब्लड आएगा हमारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद कहाँ ट्रांसफर होएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल अंदर। किसकी मदद से? बाइकास्ट वेल्व की मदद से। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ ट्रांसफर होगा हमारा? बॉडी के अंदर। किसकी मदद से? अरोटा की मदद से, अरोटा की मदद से। अब जो हमारा दूसरा चैम्बर था, थर्ड चैम्बर जो जिसको बोलते हैं हम, वो हमारा था राइट आर्टरिया। इसके अंदर कौन सा ब्लड आया था हमारा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ ट्रांसफर हुआ हमारा? राइट वेंट्रिकल अंदर। किसकी मदद से? ट्राइकस्ट वेल की मदद से। ट्राइकस्ट वेल की मदद से। उसके बाद कहाँ ट्रांसफर हुआ? लंग्स के अंदर। किसकी मदद से? पुलमोनरी आर्टरी की मदद से। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ आ चुका है हमारा? लंग्स के अंदर। लंग्स के बाद कहाँ जाएगा हमारा? लेफ्ट आर्टरी के अंदर। किसकी मदद से? पुलमोनरी वेन की मदद से। जो 4 पुलमोनरी वेन होती थी हमारी, उसकी मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो जाता है हमारा? लेफ्ट आर्टरी के अंदर। क्या होने के लिए? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो हमारी सारी प्रोसेस होती है वो हमारी किन प्रोसेस के द्वारा होती है? जो 4 प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, उन प्रोसेस की मदद से ये हमारा जो ब्लड ट्रांसफर होता है हमारे शरीर के अंदर इन चीज़ों के अंदर होता है। जो ये सारी प्रोसेस है ये हमारी ह्यूमन हार्ट वर्किंग के अंदर आती है। अब जो ये हमारे ये अपनी जो धड़कन सुनती है वो किस टाइप की होती है, उनमें कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब हम स्टेथोस्कोप की मदद से हम जो आवाज़ें सुनते हैं वो कौन सी आवाज़ें होती है हमारी? लब। और दूसरी साउंड कौन सी होती है हमारी? डब। जो हम स्टेथोस्कोप की मदद से जो आवाज़ें सुनते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारे यहाँ हमारी चेस्ट के ऊपर जो लगा के देखता है स्टेथोस्कोप, तो उसको कौन सी आवाज़ आती है? लब डब। जो हमारी लब साउंड आती है वो होती है हमारी लाउडर साउंड। वो कहाँ पे होती है हमारी?
ट्राइकस्ड और बाइकस्ड। जो ये लाउडर साउंड होती है, जो लब की साउंड होती है, वो कहाँ पे होती है? हमारी ट्राइकस्ड वेल के पास और बाइकस्ड वेल के पास। जो हमारी डब साउंड होती है वो होती है हमारी डल साउंड, थोड़ी मतलब आराम से, मतलब जो कम उसमें होती है उसको बोलते हैं हम डब। डब का मतलब डल, डल साउंड होती है उसकी, डल साउंड। वो कहाँ पे होती है? वो होती है हमारी सेमिनुलार वेव। जो हमारी सेमिनुलार वेव होती है उसके पास होती है। वो सेमिनुलार वेव कहाँ पे होती है? मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर बताया था। जो हमारा अरोटा होता है और जो हमारा पुल्मोनरी आर्टरी होती है, इसके अंदर हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर जो हमारा पुल्मोनरी आर्टरी होती है और जो अरोटा होता है, उनके यहाँ इस वाले हिस्से पे, उनके जहाँ नीचे वाले हिस्से पे जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं हम? सेमिनुलार वेव। ये जो लब डब साउंड है आप स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास जरूर बनाना। जय हिंद, जय भारत।